नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के क्लासेस में। और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ग्रामर की हमारी नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया था वो हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें मैंने आपको 4 नियम बताए थे। सबसे पहला नियम था इंडेफिनिट का, वो था वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें हमारी स्मेल हो गई, टेस्ट हो गई, हियर हो गई, नोटिस हो गई, रिमेंबर हो गई, माइंड हो गई, अवॉइड होगी। इन वर्बों के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके अलावा मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया था, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट या वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री। ये सब नियम मैंने यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है उसके अंदर आपको बताए थे। इसके अलावा बिफोर और आफ्टर का भी आपको नियम बताया था। चलो स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। आज हम आगे जो ग्रामर की क्लास है वो करने जा रहे हैं और करीबन हम आज 3 टेंस है वो कंप्लीट कर देंगे, जिसमें इससे पहले हमने इंडेफिनिट के 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं। तो एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो हमारा अब चल रहा है, जो चला गया और आने वाला, 3 टाइम होते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि इनडेफिनेट, जो इनडेफिनेट टेंस था उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो हमने ये टेंस अभी तक हमारा हो चुका है, यानी कि हमने 3 पार्ट है वो टेंस के कर लिए हैं। आज जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जो सबसे पहला हमारा कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर कॉन्टिन्यूअस वर्ड किसके साथ लगा देंगे? पास्ट के साथ। दूसरा टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो साथियों, आपको कराने से पहले थोड़ी सी आपकी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना देता हूँ, ताकि जब भी आप ये टेंस पढ़ो तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि जो काम लगातार चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। और इसका एक नियम है कि जब भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। हमेशा जब भी टेंस कंटिन्यूअस होता है तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है? आईएनजी लगता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या वो फ्यूचर हो, चाहे वो परफेक्ट हो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस उसमें आया है तो उसमें आईएनजी लगेगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस इस टेंस में है तो वर्ब के साथ क्या लगा होगा? आईएनजी। तो आपको ये दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना है कि जहाँ भी कंटिन्यूअस आ जाए, यानी कि V1 के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला टेंस। तो आप यहीं से बता सकते हो मुझे पहला टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लगभग जो एरर हमारा बन जाता है वो इसी टेंस से बन जाता है, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको एक बात मैंने दिमाग में आपकी बिठा दी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। अब आगे जब हम टेंस करेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी कि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। फिर क्या लगेगा? हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। और सबसे पहले हमारा क्या आता है इंग्लिश में? सब्जेक्ट। लेकिन बात यह कि हमें कैसे पता लगेगा ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो वो हमें पता लगता है टाइम ऑफ वर्ब से। जो टाइम ऑफ वर्ब होती है उन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम और आर। ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहीं अगर हम प्रयोग करते हैं वॉज, वर, तो हमें पता लग जाएगा वो कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसी के साथ अगर फ्यूचर करते हैं तो क्या लग जाएगा? हमें पता है फ्यूचर में क्या लगता है? विल प्लस में वर्ब की आईएनजी लगाना है। कंटिन्यूअस है तो हमें क्या लगाना है बच्चों? आईएनजी लगाना है। हमें पता है विल के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट, क्योंकि नियम है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि विल शैल होंगे तो उसके तुरंत बाद कौन सी वर्ब आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो हमें ऐसा जुगाड़ करना होगा कि विल शैल के बाद नियम भी हमारा बना रहे और हमारा आईएनजी भी लग जाए। तो हम क्या लगा देते हैं? बी, क्योंकि बी का मतलब आप जानते हो क्या होता है? इज एम आर। जो इज एम आर वॉज वर है वो किसकी फॉर्म है?
बी की है, फर्स्ट फॉर्म है बी की और सेकंड फॉर्म है वॉसबर्ग, तो थर्ड फॉर्म होती है हैज़र्ड हैड। तो आपको पता लग गया कि अगर विल टेंस है तो उसके साथ हमें कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम क्या करें कि आईएनजी भी लग जाए और वो फर्स्ट फॉर्म भी हो, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और उसके बाद क्या लग जाता है, आईएनजी भी इंग्लिश के अंदर लग जाता है। तो हमें इनको समझना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इज अमार के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, राम या गीता, जो भी हमारे सिंगुलर नाउन है, एक वचन नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, एस का। थोड़ा सा आपको रट्टा और लगवा देता हूँ, जैसे कि एस लगाए इसके साथ, देखो एक वचन वाले वहाँ भी बताया था, जो एक वचन होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या यस। देखो यहाँ भी क्या लगा हुआ है, एस। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि एस लगा हुआ तो ही, सी, इट के साथ क्या आएगा, एस। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ हम क्या लगाते थे, इनके साथ एस या एस का प्रयोग करते थे। दूसरा है आई। आई तो आपको पता है, आई का मतलब होता है ईगो। आई मतलब ईगो। आई के लिए हमेशा प्रयोग किसका करते हैं हम, एम का। फिर बच जाते हैं बहुवचन, वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, आर का। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया है। वी का मतलब क्या होता है, हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। ये सब आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब को हमने दिमाग में रखना है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। बाकी तो कुछ नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो। देखो एक ही नियम से आपको तीनों टेंस मैंने करवा दिए, क्योंकि तीनों टेंसों में क्या सेम है, आईएनजी। तीनों के तीनों जो हमारे टेंस है उसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्योंकि तीनों टेंसों में एक चीज़ सेम आ रही है, वो सेम चीज़ क्या है हमारी, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास बता दिया था। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, लगातार का मतलब है आईएनजी। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा कौन सा टेंस है, लगातार काम चल रहा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ फिर वही रूल, ही, सी, इट, राम, गीता, यहाँ भी वही नियम बता दिया। देखो एस यहाँ भी आया हुआ है, एस यहाँ भी आया हुआ है, तो एस वालों के साथ ही, सी, इट का प्रयोग हो जाएगा। मैंने पहले नियम से आपको बता दिया था, V1 के साथ क्या लगते हैं, एस या ई एस। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है जब ये वाले क्या आते हैं, हमारे नाउन या प्रोनाउन आते हैं। सॉरी फॉर दैट। यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी आपका एस आया हुआ है और यहाँ भी क्या आया हुआ है, एस। बाकी बच के आई, वी, यू, दे। बाकी बचे हुए नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ब। और यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, हमने विल शैल का प्रयोग करना है। तो साथियों ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है जब भी हम टेंस बनाएंगे। बाकी आपको कॉन्टिन्यूअस का मैंने रूल भी बता दिए हैं। तो चलो आगे चलते हैं। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है टेंस। अगर आप ध्यान से माइंड लगा के करोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश का जो ग्रामर का बेस है वो हमारा क्या होता है, टेंस होता है। जितने अच्छे हमारे टेंस होंगे, हमारी इंग्लिश चाहे वो बोलने में आ जाए, स्पीकिंग में आ जाए, या हमारे राइटिंग में आ जाए, या हमारे ग्रामर पोर्शन में आ जाए, उतनी ही अच्छी हमारी क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। जितने अच्छे हमारे टेंस होंगे उतनी अच्छी हमारी पकड़ है वो इंग्लिश पे बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ हम तालिका बना लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। और यहाँ बना लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, एक जादू ही है कि आप अगर दिमाग लगा के करोगे तो टेंस में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तुक्का मारोगे तो भी आपका सही हो जाएगा टेंस। देखो कॉन्टिन्यूअस तीनों में, कॉन्टिन्यूअस तीनों में तो मैंने बता दिया था V1 के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। यहाँ भी क्या लगेगा, आईएनजी। V1 के साथ यहाँ भी क्या लगेगा, आईएनजी। क्लियर है।
लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि वो फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है? वो हमें लगता है हेल्पिंग वर्ब से, जो हमारी कौन सी होती है, इज, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसी से हमें पता लगाते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। ये भी मैंने बता दिया, ही, शी, इट, राम, या एक वचन गीता, सीता, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ एस का प्रयोग किया जाता है। देखो एस लगा हुआ है, आई अकेला ही रहता है, वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम, आर का। फिर पास्ट में इजम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। ये भी मैंने बता दिया था, ही, सी, इट, राम, गीता, इनके साथ बता दिया था। बाकी वी, यू, दे, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये साधारण चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ भी देखो क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। इनडेफिनेट में भी हमने किया था, तो इन्हीं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग किया था, एस या ईएस का। यानी कि हमेशा इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं टेंस में, एस या ईएस का। फिर मैंने यहाँ बता दिया कि भविष्य है तो टेंस कौन सा होगा, विल या शैल हमारा टाइम वर्ड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन अब ऐसा क्या करें कि क्या चीज़ इसमें लगा दें कि नियम भी हमारा ग्रामर का परफेक्ट रहे, वो भी खराब ना हो और हमारा काम भी चल जाए। क्योंकि हमने विल शैल के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, सीधा तो हम नहीं कर सकते। तो हम ऐसी वर्ब लगा देंगे जिसके बाद क्या आता है, आईएनजी भी आ जाए और हमारी वो फर्स्ट वर्ब भी हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी हो। तो बी ऐसी फॉर्म है जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, और बी का इंग्लिश में नियम है कि बी के बाद हमारा आईएनजी भी आ जाता है और थर्ड फॉर्म भी आ जाती है। तो और तो सब की सब्जेक्ट हो जाएगा और हमारा सभी में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये तो है हमारे स्ट्रक्चर इनके। अब हम सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नियम। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है बच्चों। अब देखो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्टिन्यूस के नियम। तो यहाँ पे कुछ टाइम वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। पहला रूल है कि जब भी नाउ आ जाए या दिस डेज आ जाए, एट दिस मूवमेंट आ जाए, एट दिस मूवमेंट, और नाउ दिस डेज एट दिस मूवमेंट आ जाए, तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। जैसे एक टेंस बनाते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, ही डैश स्लीप नाउ, आ जाइए टेंस आ गया। तो यहाँ से हमने पकड़ लिया नाउ टाइम ऑफ एडवर्ब। वहाँ पे जैसे ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, एवरी डे पकड़ते थे, तो यहाँ से हम कौन सा एडवर्ब पकड़ लेंगे, नाउ। नाउ का मतलब है टाइम लगातार चल रहा है। ही के साथ क्या आ जाएगा, हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, और साथ में क्या आ जाएगा, ही इज स्लीपिंग नाउ। जैसे अपने पे ये एक टेंस बनाते हैं, आई डैश टीच, वर्ब लगा दो नाउ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब की बात है ना, ये अभी की, मान ले लेटेस्ट है जो, मैं अब पढ़ा रहा हूँ, तो आई टीच। तो यहाँ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, एम, और टीच के साथ क्या लग जाएगा हमारा, टीचिंग। तो क्या बन जाएगा, आई एम टीचिंग नाउ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इससे हमारा टेंस है वो बन जाएगा। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया हमारा नाउ के बारे में। टाइम ऑफ एडवर्ब नाउ आ जाए तो हमने हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस को लगाना है। फिर ही, शी डैश, शी डैश, शी डैश गो टू स्कूल दीज डेज। दीज डेज ये आ गया, हमने यहाँ से पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ही सी के साथ हमें कौन सा लगाएंगे हम, मैंने यहाँ पे बता दिया, इज एम आर लगाएंगे। तो इज एम आर में से क्या लग गया, इज। सी इज, गो की
साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। शी इज गोइंग टू स्कूल दिस डेज, वो आजकल कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। और उसका भी एट दिस मोमेंट भी बना देते हैं, वी डैश लिसन यू ऑन यूट्यूब दिस मोमेंट। देखो अपने आप पे हमने बना दिया, दिस मोमेंट आ गया कि वी डैश यू वॉच, वी डैश लिसन यू ऑन यूट्यूब। हम इस समय आपको सुन रहे हैं, एट दिस मोमेंट यानी कि प्रेजेंट अभी की बात हो रही है। तो वी के साथ क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर लिसनिंग, आईएनजी आ जाएगा लिसन के साथ। वी आर लिसनिंग यू ऑन यूट्यूब दिस मोमेंट, या एट दिस मोमेंट लगा दो, एट प्रीपोजिशन लगाओ। वी आर लिसनिंग यू ऑन यूट्यूब एट दिस मोमेंट। ये भी सेंटेंस हमने अभी क्या अभी बना दिया, जो हमारा काम अब चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू नाउ, तो ये हमारे सब टेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टाइम ऑफ एडवर्ब का नियम। अब आपको 4 प्रकार के टेंस इसके बना के दिखाते हैं। जैसे वह टीवी देख रहा है, साधारण टेंस है, वह टीवी देख रहा है। अब हमने लगा दिया वह टीवी देख रहा है। अब तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह की इंग्लिश क्या आती है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इज। टीवी देखना हमारी वर्ब क्या आती है, वॉच के साथ क्या लग जाएगा, वॉचिंग, ही इज वॉचिंग टीवी। और अब की इंग्लिश क्या आती है, नाउ, ही इज वॉचिंग टीवी नाउ। हमारा ये वाक्य बन जाएगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो, वह टीवी नहीं देख रहा है, वह तो टीवी नहीं देख रहा है भाई, तो ही नोट, कॉन्टिन्यूस है तो हमारा क्या आएगा, वॉचिंग टीवी नाउ, ही नॉट वॉचिंग टीवी नाउ। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ डू नोट या डज नोट लगाता हूँ तो हमें पता है आईएनजी के साथ नहीं आते। डिड लगाता हूँ तो भी नहीं आता। अगर विल शेल लगाता हूँ तो भी, हमने 3 टेंस किए हैं ना, डू डज इंडेफिनेट, डिड पास्ट इंडेफिनेट, विल शेल फ्यूचर। अगर मैं ये लगाता हूँ यहाँ तो हमारा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूस। यानी कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, या तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज वर्ब, या विल शेल के साथ बी लगाना पड़ेगा, या हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्या लगाना है, तो अब लास्ट में हमने टाइम ऑफ एडवर्ब देख लिया, नाउ लगा हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी नाउ। इस प्रकार हम जो नेगेटिव सेंटेंस है, पहला हमने पॉजिटिव अफर्मेटिव बना दिया, फिर उसके बाद हमने नोट लगा के क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। यही सेंटेंस आ जाए, क्या वह टीवी देख रहा है, अब क्या वह टीवी देख रहा है, अब ये तो हमारा क्वेश्चन वाला बन गया। तो जैसे उसमें डू डज आगे ले आते थे, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे हम, इज आगे ले आएंगे। इज ही वॉचिंग टीवी नाउ, इज ही वॉचिंग टीवी नाउ। तो देखो यहाँ सीधी सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज वहाँ आता था, डिड आता था, विल आता था, यहाँ इज हमारा आगे आ जाएंगे, तो इज हमारा आगे आ जाएगा। उसके बाद अगर नेगेटिव, क्या वह टीवी नहीं देख रहा है, पूरा नहीं वाला बन जाए, तो इज यहाँ आ गया, ही यहाँ आ गया। जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे इसको आगे, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, नोट, क्योंकि ये तो नहीं है ये जगह चेंज करेगा, ये जगह चेंज नहीं करेगा, ये यहीं रहेगा। इज ही नॉट वॉचिंग टीवी नाउ, पीछे तो सेम सेंटेंस रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा दोनों जगह, इज ही नॉट वॉचिंग टीवी नो। इस प्रकार साथियों हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इसमें पिछला अगर आपको, पहले टेंस में अगर आपको
डू डज आगे लगाना आ गया क्या के लिए, या डू डज नोट लगाना आ गया कि कैसे हम टाइम वर्ड आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं, तो आपको किसी भी टेंस में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसी प्रकार हमारा पास्ट का हो जाएगा। जैसे अगर इसी को कर दूं, वह टीवी देख रहा, वह टीवी देख रहा था, तो लगातार काम चल रहा था लगा दिया सिर्फ, तो ही हो जाएगा हमारा, सेम रह जाएगा। तो वॉचिंग टीवी यस्टरडे, कल लगा दो, कल वो टीवी देख रहा था इस टाइम, तो ही यहाँ पे हम टाइम वर्ड क्या लगा देंगे, वॉज, ही वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे। अगर नेगेटिव आ जाए तो वो भी आप बना लोगे, ही नोट वॉचिंग टीवी यस्टरडे, यस्टरडे, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी यस्टरडे। तो नोट आ गया, आईएनजी आ गया, यस्टरडे आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ हमारा कौन सा आएगा, वॉज। उसी प्रकार अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम क्या आगे ले आएंगे, वॉज को आगे ले आएंगे, वॉज ही वॉचिंग टीवी यस्टरडे, सेम आ जाएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो वॉज यहीं आ जाएगा, ही, और हमारा नोट है वो यहीं रह जाएगा जहाँ था। इस प्रकार वॉज ही नॉट वॉचिंग टीवी, इसका भी टेंस हमारा बन जाएगा। उसके बाद अगर फ्यूचर इंडेफिनेट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। अब और लगा दे, अब तो ना लगाओ चाहे आप, फिर तो प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस का बन जाएगा। वह खेल रहा होगा, तो ही सबसे पहले ही आ जाएगा, फिर विल प्लेइंग, ही विल प्लेइंग। अब देखो विल है तो विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, नियम है ये तो हम क्या लगा देंगे, ऐसी वर्ब लगाएंगे जिसके बाद आईएनजी भी आ जाए और हमारी वो फर्स्ट फॉर्म भी हो। तो बी हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड वॉज वर्ब होती है, थर्ड हैड बीन होती है। तो ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। अगर नहीं खेल रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ही नॉट प्लेइंग। अब देखो कैसे हम करेंगे, अब हमने नोट लगाना है, तो फ्यूचर का है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता तो हम डू नॉट डज नॉट लगा देते, पास्ट का होता तो डिड लगा देते, फ्यूचर का होता तो विल शैल लगा देते, और प्रेजेंट का होता तो हम इज एम आर लगा देते, और पास्ट का होता तो वॉज वर लगा देते। तो ये टेंस हमारा फ्यूचर का है, खेल रहा होगा, तो हम क्या लगाएंगे, ही विल नॉट, आईएनजी लगाना है तो बी लगा देंगे, ही विल नॉट बी प्लेइंग। उसी प्रकार अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आगे हम क्या लगाएंगे, विल ही बी प्लेइंग, सेम आ जाएगा हमारा, विल ही बी प्लेइंग। और अगर नेगेटिव बनाना है तो तुरंत बाद हम क्या लगाना है, विल ही। ये हमें ध्यान रखना है, कई बार बच्चे इसको बी के बाद नोट आगे पीछे कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जो टाइम ऑफ एडवर्ब है, जो हमारी विल से हमें पता लग रहा है ना टाइम ऑफ एक्शन का कि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो इसी को आगे ले जाएंगे तो नोट तो यहीं रहेगा, इसके आगे तो नहीं जाएगा, सेम जगह रहेगा। तो विल ही नॉट बी प्लेइंग, जगह हमने चेंज नहीं करनी है, और अंत में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार तीनों के तीनों टेंस हम साथियों कर सकते हैं। तो आपको एक बार फिर मैं थोड़े से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन है वो बनी रहे, और कल हम परफेक्ट भी कंप्लीट कर देंगे। वो ऐसे धीरे धीरे हमारे टेंस है वो 1-2 दिन में आपको कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो देखो, प्रेजेंट, पास्ट, और हमारा क्या हो गया, फ्यूचर। तो देखो हम टेक्निक भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नहीं है कि सारे नियम ही याद रखने होते हैं। सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहला टेंस कौन सा किया था, हमारा इंडेफिनेट किया था। तो इंडेफिनेट में किसका प्रयोग किया था हमने, डू या डज का, साथ में हमारा क्या था, नोट। और ये भी नियम था V1 के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एस या ES का। ये मैंने नियम आपको बता दिए थे। अगर वहीं इंडेफिनेट पास्ट का हो तो हम किसका प्रयोग करते थे, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म का। फिर भविष्य में अगर वो इंडेफिनेट था तो विल या
शेल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता था। ये नियम हमने पहली क्लास में किया था और आज हमारी दूसरी क्लास थी जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस के नियम किए। तो कॉन्टिन्यूस का आज मैंने बता दिया कि कॉन्टिन्यूस का एक नियम तो पक्का है कि तीनों की तीनों टेंसों में क्या आएगा, V1 के साथ है ING लगेगा, क्योंकि टेंस कौन सा है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ING। अगर वो प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज MR में से लगेगी। अगर वो पास्ट का है तो हमारी किस में से लगेगी, वॉज वर्ब में से लगेगी। और भविष्य का है तो भविष्य के लिए तो हमेशा देखो ऊपर भी विल शैल ही है, हर सारे टेंसों में क्या आएगा, विल शैल। लेकिन ऐसा क्या लगाएं कि वो फर्स्ट फॉर्म भी हो और उसके बाद ING लग जाए। तो ऐसी बी की फॉर्म होती है जिसके बाद हम बी फर्स्ट फॉर्म भी है, क्योंकि विल शैल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट आती है बी, तो बी फर्स्ट फॉर्म भी है और उसके बाद ING भी लग सकता है। और इसके बाद इज MR मैंने ये भी बता दिया, जो ही सी इट सिंगुलर होते हैं उनके साथ इसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी देखो डज एस लगा हुआ है, ही सी इट का प्रयोग डज के साथ करते हैं। बाकी IVU दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। और यहाँ भी आई के साथ M, बाकी के साथ बच गए उनके साथ है VU दे का प्रयोग हमें करते हैं। नोट के लिए यहाँ पे नोट लग जाता है, इज नोट आ जाएगा, M नोट आ जाएगा, और बाकी VU दे के लिए क्या आ जाएगा, R नोट। यहाँ भी सेम है, S लगा हुआ है, ही सी इट जितने भी SEIS लेते हैं उनमें S वाला लग जाएगा। बाकी VU दे या आई के लिए हम क्या लगा देते हैं, वर, बाकी ING। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, विल शैल के साथ आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार हमने इंडेफिनेट के 3 कर लिए, कॉन्टिन्यूस के 3 कर लिए। हमारे टेंस कितने हो गए, 6 हो गए, और टोटल कितने हैं, 12 है हमारे। तो हमारे कितने रह गए, 6 रह गए। 6 टेंस में आपको पता है, अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो। इंडेफिनेट कर लिया, कॉन्टिन्यूस कर लिया, तो हमारा कौन सा रह गया बच्चों, परफेक्ट रह गया। और परफेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट प्लस में कॉन्टिन्यूस है टेंस। जैसे 3 इसके करेंगे, 3 इसके करेंगे, तो हमारे सीधी सी बात है 3 3 6 बच गए। 12 में से तो 6 हम आने वाले दिनों में कर लेंगे। और इनके नियम भी बड़े आसान नियम है। इनमें से आपके जो एरर है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। इंडेफिनेट एक तो हमारा प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट इंडेफिनेट हो गया, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे ज़्यादा ग्रामर में अगर एरर बनते हैं तो इन 4 टेंसों से हमारे बनते हैं। बाकी 8 टेंस तो आपको समझाने के लिए होते हैं। कई बार एक आधा एरर कॉन्टिन्यूस में भी पूछ लिया जाता है। तो इसको मेरे हिसाब से आपको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम हो गया और पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। इंडेफिनेट के 3 हो गए, कॉन्टिन्यूस के 3 हो गए, परफेक्ट के 3 हो गए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हो गए 3। इस प्रकार हमारे 12 टेंस होते हैं। इंडेफिनेट कर लिया, कॉन्टिन्यूस कर लिया, बाकी हमारे कितने बच गए, 6 बच गए। 3 तो परफेक्ट के बच गए और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बच गए। तो साथियों, ये आपकी छोटी सी ग्रामर की क्लास थी। मैं चाहता हूँ कि आपके टेंस हैं वो अच्छे हो जाए। इफ़ यू आर गुड एट योर टेंसेज, योर ग्रामर विल बी एट हाई। अगर आपके टेंस अच्छे हैं तो आपकी ग्रामर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए बेस होना चाहिए, और इंग्लिश ग्रामर का बेस क्या है, सबसे पहले तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मैंने समझाई थी उनको बनाना सीख लो आप। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप अच्छी तरह वर्ब याद कर लो, उसके बाद आपके जो टेंस हैं उससे आप इस प्रकार करोगे तो आपको जल्दी ये टेंस आने लगेंगे। तो टिल देन टेक केयर साथियों। अगर किसी प्रकार की कोई आपको लगता है कोई सुझाव है या वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप कमेंट कर दिया करो। आपके मैं कमेंट पढ़ूंगा और उसमें सुधार करने की भी मैं कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर साथियों।